जय हिंद दोस्तों, मैं नवदीप सिंह सैनिक फाइनेंशियल ज्ञान चैनल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। जैसा कि आपने देखा होगा, हमेशा टीवी में ऐड भी आते हैं और आप लोगों से सुना भी होगा कि म्यूचुअल फंड्स सही हैं। लेकिन बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स है क्या, वो कैसे काम करते हैं, क्या हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, क्या म्यूचुअल फंड सच में सही है जितने उसके एड्स आ रहे हैं। इन सब सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। दोस्तों जैसे कि नाम से ही जाहिर होता है, म्यूचुअल फंड्स का मतलब है कि कुछ लोग जो एक जैसे फाइनेंशियल लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, वो लोग अपने पैसों को एक जगह पर इकट्ठा करते हैं और उन पैसों को मैनेज करता है एक एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर। और जो लक्ष्य हम हासिल करना चाहते हैं, इन्वेस्टर जो हासिल करना चाहते हैं, उनको हासिल करने में उनकी मदद करता है, उनको अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके, जैसे कि शेयर मार्केट और बॉन्ड्स और डिवेंचर्स। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जहां पे वो उन फंड्स को इन्वेस्ट करता है और उनके द्वारा रिटर्न जनरेट करता है, और उन रिटर्न को वापस उन्हीं लोगों को बांट दिया जाता है जो उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ परसेंट, 1 से 2%, 2.5% के आसपास उनकी अपनी फीस रख के बाकी सारा जो भी ग्रोथ उनको मिली है, जैसे भी जो भी एप्रिसिएशन उसमें हुआ है, जो इन्वेस्टमेंट की थी, वो सारी इन्वेस्टर्स को वापस ट्रांसफर कर दी जाती है। तो दोस्तों, ये होता है सीधा सीधा सिंपल भाषा में म्यूचुअल फंड। अब हम देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं और कैसे किसी के पैसे को कोई दूसरा इन्वेस्ट करता है और कंट्रोल करता है। इसके लिए दोस्तों एक एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी बनाई जाती है, जो जैसे कि आपने नाम सुने होंगे, HDFC म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, ICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, और इसके अलावा टोटल 43 AMCs हैं। एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी है जो लोगों के फंड्स को मैनेज करती है और उनके लक्ष्यों को, फाइनेंशियल लक्ष्यों को हासिल करने में उनकी मदद करती है। जैसे कि दोस्तों हमने बात की कि हम अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को हासिल करने के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, इसी तरह हर व्यक्ति अपने फाइनेंशियल लक्ष्य को हासिल करने के लिए असेट्स मैनेजमेंट कंपनी द्वारा प्रोवाइड की गई अलग अलग कैटेगरीज में निवेश करता है। निवेश के लिए म्यूचुअल फंड में बहुत सारी कैटेगरीज हैं। इसके लिए हम बात करते हैं स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो म्यूचुअल फंड में ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड 2 कैटेगरी के फंड होते हैं। ओपन एंडेड फंड का मतलब है कि जिन फंड्स में आप कभी भी निवेश कर सकते हैं और कभी भी उन पे अपने निवेश में से पैसा निकलवा सकते हैं, वो होते हैं ओपन एंडेड फंड। और दूसरे होते हैं क्लोज एंडेड फंड। क्लोज एंडेड फंड का एक टाइम पीरियड फिक्स होता है। जैसे क्लोज एंडेड फंड का मतलब है जब वो शुरू होते हैं, NFO जब उनका आता है, न्यू फंड ऑफर जब आता है, उस समय उसमें निवेश हो जाता है और उसके बाद एक फिक्स समय के लिए उसको बंद कर दिया जाता है। उसमें से आप उस पीरियड के दौरान, जैसे 5 साल, 4 साल, इन पीरियड्स के दौरान जब तक वो बंद है, उस समय आप अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मार्केट में ज़्यादा प्रचलित है ओपन एंडेड फंड, जिसमें आप कभी भी निवेश कीजिए और जब आपको जरूरत पड़ती है तो आप उन पैसों को निकलवा करके अपने इस्तेमाल में भी ले सकते हैं और अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स भी 4 कैटेगरी के होते हैं। पहला होता है ग्रोथ फंड। ग्रोथ फंड का मतलब होता है, और इक्विटी फंड। इक्विटी फंड का मतलब होता है कि जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा। इसके बाद आ जाता है डेट फंड। डेट फंड का मतलब होता है कि आपके फंड्स जो आप निवेश करेंगे उसमें बहुत बड़ा हिस्सा आपका बॉन्ड्स और डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट होगा और बहुत ही छोटा सा पोर्शन आपका इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। इसके बाद आ जाता है दोस्तों लिक्विड फंड। लिक्विड फंड में आपका पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया जाता है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की जाती हैं AMCs के द्वारा, जो 1 दिन से लेके 91 डेज तक की हो सकती हैं। इसमें आपको लिक्विडिटी आसानी से मिल जाती है। कभी भी आप रिडीम करते हैं तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। आप 2-4 दिन बाद भी उसको रिडीम कर सकते हैं जब आपने इन्वेस्टमेंट की है। इनके अलावा दोस्तों एक कैटेगरी और होती है, वो होती है बैलेंस्ड फंड की। ये फंड्स 60 से 70% हिस्सा इक्विटी मार्केट में रखते हैं और 30% या 40% हिस्सा जो है वो डेट कैटेगरी में रखते हैं, जैसे कि बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जल्द ही हम अपना म्यूचुअल फंड्स के ऊपर अगला वीडियो लेकर के आएंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप
इनमें निवेश कर सकते हैं और इसमें निवेश करने के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या खतरे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अगले आने वाले वीडियोस में जल्द ही हम वापस लेके लौटेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ वो भी जान सकें कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। आपका बेशकीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।